नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मनसे कार्यकर्ताओं ने दही हांडी फोड़ी, जिसको लेकर बौखलाए उद्धव ठाकरे ने मनसे नेता अखिल चित्रे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार कोविड का बहाना बनाकर हिंदू त्योहारों पर पाबंदियां लगा रही है। मंदिरों के कपाट भी नहीं खोले जा रहे हैं। इसको लेकर अब महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के बाद दही हांडी उत्सव पर तमाम पाबंदियां लगाई थी। कोविड गाइडलाइंस का हवाला देते हुए दही हांडी उत्सव को नहीं मनाया जाएगा, ये ऐलान उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से किया गया था। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार का ये आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया। उनकी तरफ से तमाम सवाल उठाए गए कि दरअसल महाराष्ट्र में सब कुछ पहले जैसा शुरू हो चुका है, यानी वहां फैक्ट्रियां चल रही हैं, वहां ट्रेनें चल रही हैं, तमाम कार्य हो रहे हैं, तो आखिर हिंदू त्योहारों से ही इतनी दिक्कत क्यों है? और मनसे महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को नहीं मानेगी। और आपको बता दें, मंगलवार को मनसे के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव मनाया। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर यह उत्सव मनसे कार्यकर्ताओं की ओर से मनाया गया। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं ने भी जमकर दही हांडी फोड़ी। और तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो कि कलानगर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का मोतीश्री बंगला है, और मोतीश्री बंगले के पास भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं और नेता अखिल चित्रे ने दही हांडी फोड़ी। इस इलाके के खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में अब पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं अखिल चित्रे, उनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है। यानी किस तरीके से ये बौखलाहट उद्धव ठाकरे की देखने को मिल रही है, ये साफ तौर पर ये केस बताता है कि जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ये दही हांडी उत्सव मनाया महाराष्ट्र में, तो उसके बाद अब लगातार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को ढूंढ कर उद्धव ठाकरे सरकार उन पर कार्रवाई की मांग कर रही है और लगातार एफआईआर उन पर दर्ज की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि दरअसल कोविड गाइडलाइंस का हवाला दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे के घर के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें दरअसल अखिल चित्रे और एक मनसे के कार्यकर्ता ओंकार खांडेकर नजर आ रहे हैं, जिनके खिलाफ ये केस दर्ज कराया गया है। अगर ये उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल ये इसलिए किया जा रहा है ताकि गैदरिंग ना हो, लेकिन वहां कोई भी गैदरिंग नजर नहीं आ रही है। महज दो शख्स उस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, कोई भीड़ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि उन पर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और आपको बता दें, कुल 9 केस अभी तक महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव में जो शामिल हुए हैं उन पर दर्ज कराए गए हैं। मनसे के तमाम कार्यकर्ता हैं, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे सरकार है जो लगातार ये कह रही है कि दरअसल वो केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रही है, लेकिन सवाल यहां ये है कि क्या सिर्फ केंद्र सरकार की ये गाइडलाइन हिंदू त्योहारों के लिए है? क्यों ईद और मुहर्रम पर यह गाइडलाइन तय नहीं की गई? और यही सवाल मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से भी किया गया है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए, चेतावनी उद्धव ठाकरे सरकार को दी। उनकी तरफ से कहा गया कि दरअसल लॉकडाउन का बहाना उद्धव ठाकरे सरकार बना रही है ताकि अपनी नाकामियों को छिपाया जा सके, और साथ ही जिस तरीके से बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा भी राज ठाकरे की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इसलिए किया जा रहा है ताकि जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहे। तो लगातार महाराष्ट्र में बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कोविड का बहाना जिस तरीके से बनाया जा रहा है उसको उन्होंने कहा कि दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से ये डर फैलाया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी और
क्या ये समुद्र है? ये सवाल राज ठाकरे की ओर से किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि महाराष्ट्र में रैलियां हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही पाबंदी क्यों है, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। तो महाराष्ट्र में अब सियासत बेहद गरमाई हुई है। जिस तरीके से हिंदू त्योहारों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, गणेश उत्सव से लेकर सावन के पवित्र महीने में भी मंदिरों के कपाट नहीं खोले गए। और चूंकि महाराष्ट्र में 4 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में अब उसके बाद बेहद बवाल कहीं ना कहीं मचता दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, शंखनाद आंदोलन की शुरुआत बीजेपी की ओर से की गई है। ये आंदोलन इसलिए बीजेपी की ओर से किया जा रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में मंदिरों को नहीं खोल रही है। तो वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे सरकार को यह चेतावनी दे दी है कि अगर वो आने वाले वक्त में मंदिरों को नहीं खोलती है तो उनकी तरफ से अब आंदोलन किया जाएगा और मंदिरों के कपाट खुलवाए जाएंगे। तो वहीं जो त्योहारों पर पाबंदियां लगाकर उद्धव ठाकरे सरकार कहीं ना कहीं ये डर फैलाने की कोशिश कर रही है कि कोविड की तीसरी लहर आ जाएगी, इसको भी अब नहीं मन से मानेगी। ये भी साफ तौर पर राज ठाकरे की ओर से कहा गया है। उन्होंने कहा है कि गणेश उत्सव से लेकर तमाम जो त्योहार हैं वो धूमधाम से महाराष्ट्र में मनाए जाएंगे, वो किसी केस वेस से नहीं डरते हैं, ये भी साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये लगातार अब देखने को मिल रहा है कि दही हांडी उत्सव महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना की ओर से मनाया गया, लेकिन किस तरीके से उसको लेकर अब बौखलाहट, अब तिलमिलाहट जो है उद्धव ठाकरे सरकार में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अब केस महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता हैं उन पर दर्ज कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एक नेता को गिरफ्तार भी किया गया है। ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में अब देखने को मिल रही है, लेकिन इसको लेकर अब बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया है और ये साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को कहा गया है, चेतावनी दी गई है कि अगर आने वाले वक्त में मंदिरों को नहीं खोला गया तो महाराष्ट्र में बड़ा आंदोलन की तैयारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से की जा रही है। वहीं आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने जो बड़े आरोप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर लगाए, उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लड़ना ही है तो सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि कोरोना के खिलाफ लड़े। ये राज ठाकरे को उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जगह जगह नियमों को तोड़कर मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा दही हांडी मनाने पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि दही हांडी कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, इस पर पाबंदी को लेकर हाय तौबा मची हुई है। लेकिन ये जवाब उद्धव ठाकरे के पास नहीं है कि आखिर ये पाबंदियां सिर्फ गणेश उत्सव या दही हांडी जैसे कार्यक्रम पर ही क्यों की जा रही हैं? क्यों ईद के मौके पर ये गाइडलाइंस तय नहीं की गई? क्यों मुहर्रम का जो जुलूस निकाला गया उसके लिए ये गाइडलाइन नहीं थी? इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के पास नहीं है। वो सिर्फ केंद्र सरकार पर ये थोपना चाहते हैं कि दरअसल केंद्र सरकार की ये गाइडलाइन है। लेकिन आपको बता दें, देश के बाकी राज्यों में तमाम त्योहारों को मनाया जा रहा है, तमाम गाइडलाइन के साथ वहां दही हांडी कार्यक्रम भी हुआ और आने वाले वक्त में गणेश पूजा भी होगी। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में अब महाविकास आघाड़ी सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी जो पार्टी की विचारधारा है वो शिवसेना बहुत पीछे छोड़ चुकी है और अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए शिवसेना किसी भी हद तक जाती दिखाई दे रही है। जिस तरीके के उनके तमाम फैसले जो है महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं और लोग भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी थी वो शिवसेना ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से धूमिल कर दी है और अब शिवसेना सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। अब जिस तरीके से राज ठाकरे ने मोर्चा महाराष्ट्र में खोल लिया है उसको महाराष्ट्र की जनता भी सपोर्ट कर रही है। उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि ईद पर पाबंदियां नहीं है, दही हांडी पर पाबंदियां हैं। ये अन्याय महाराष्ट्र में नहीं होने दिया जाएगा और जो शिवसेना अब महाराष्ट्र में नहीं बल्कि सोनिया सेना महाराष्ट्र में चल रही है उसको करारा जवाब महाराष्ट्र की जनता देगी। ये भी लगातार पलटवार किया जा रहा है
और क्या महाराष्ट्र के हिंदू अब पाकिस्तान में जाकर दही हांडी मनाएं? ये सवाल भी महाराष्ट्र की जनता लगातार उद्धव ठाकरे पर दाग रही है। तो महाराष्ट्र में अब दही हांडी उत्सव पर तमाम पाबंदियों को लेकर ये सियासी बवाल जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जो कि मनसे के कार्यकर्ताओं पर लगातार केस दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं ईद, मुहर्रम और तमाम जो जनसभाएं महाराष्ट्र में हो रही हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता जो जनसभाएं कर रहे हैं, क्या उनको लेकर कोई एफआईआर दर्ज हुई है? क्या उनमें शामिल लोगों पर किसी तरीके का कोई केस दर्ज हुआ है? और जिस तरीके से नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में जमकर सड़कों पर तांडव मचाया, क्या उस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज की गई है? ये तमाम सवाल हैं जो लगातार महाराष्ट्र की जनता भी अब उद्धव ठाकरे से पूछ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।